हेलो दोस्तों, 7 और 8 फरवरी को आप लोग का सीडेट है। तो उसी के तैयारी में हम लोग लगे हैं। तो चलिए, आज का मेरा टॉपिक आश्रय जो ईवीएस है। चलिए दोस्तों, बिना देरी के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। डायरेक्ट इस क्लास से 10 क्वेश्चन आएंगे। अगर आप लोग को सीडेट पास करना है तो इस क्वेश्चन को ज़रूर देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। 162 इससे पहले मैंने बहुत सारे क्लास करा चुका हूँ, तो जाइए उसको देखिए। चलिए, एनसीईआरटी के पर्यावरण अध्ययन के 5वीं कक्षा का पाठ्य पुस्तक पाठ 13 गौरव जानी के अद्भुत यात्रा का वर्णन करती है। यह पाठ निम्नलिखित में से कौन से थीम का हिस्सा? ए, आपसी संबंध। बी, काम और खेल। सी, परिवार और मित्र। डी, आवास। तो इसका आंसर क्या होगा? आवास होगा आंसर। सीटेट प्राइमरी 2024 में पूछा गया है। इसका आंसर डी होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 163। निम्नलिखित में से प्रश्नों में उत्तर देने के लिए सही विकल्प चुनिए। ए, कथनों ए और बी पर विचार कीजिए। कथन ए, कौवा पेड़ के बहुत नीची डाल पर घोंसला बनाता है। कथन बी, वीवर पक्षी 2 पत्तों के शिकर अपना घोंसला बनाता है। ए ऑप्शन ए गलत है, परंतु बी सही है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? ए आंसर होगा। ए और दोनों से ही आर्य से व्याख्या करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 160। आज हम मिर्ची के बिना भोजन की कल्पना भी नहीं कर सकते। इसे व्यापारी हमारे देश में लाए थे। कहाँ से लाए थे दोस्तों? ये दक्षिणी अमेरिका से लाए थे। चलिए, 2021 में पूछा गया। नेक्स्ट, आज हम मिर्ची के बिना भोजन की कल्पना भी नहीं कर सकते। यह हमारे देश में दक्षिणी अमेरिका से पुर्तगाली व्यापारी द्वारा लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 161। निम्नलिखित में से खाद्य पदार्थों के उस समूह को चुनिए जिसके प्रत्येक सदस्य में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में होता है। ए, आंवला बंद गोभी टमाटर। बी, बंद गोभी आंवला पालक। सी है गुड़ आंवला टमाटर। डी है आंवला पालक गुड़। तो सीटेट प्राइमरी 2021 से पूछा गया था। क्या होगा आंसर? आंवला पालक और गुड़। चलिए दोस्तों, डी है आंसर। ये देखिए व्याख्या जरूर पढ़ें। व्याख्या से क्वेश्चन आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक 164 नंबर। निम्नलिखित कथनों पर ए और बी विचार कीजिए। कथन ए, मनाली में ढालू छतों वाले मजबूत बांसों के खंभों पर बने ऊंचे उठे हुए लकड़ी के घर बनाए जाते हैं। बी है, मनाली में बारिश बहुत होती है और बर्फ भी पड़ती है। सही ऑप्शन ए सही है, परंतु बी गलत है। बी, ए गलत है, परंतु बी सही है। सी, ए और दोनों सही है और डी है ए बी दोनों गलत है। तो इसका आंसर क्या होगा? बी होगा। ए गलत है लेकिन बी सही है। बी ऑप्शन इसका सही होगा। चलिए देखिए इसका व्याख्या। असम में ढालू छतों वाले मजबूत बांसों खंभों पर तने ऊंचे उठे हुए लकड़ी के घर बनाए जाते हैं। मकान जमीन से लगभग 10 से 12 फीट 3 से 3.5 फीट ऊपर बनाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ बाढ़ आने की संभावना ज़्यादा होती है। मनाली एक पहाड़ी इलाका है, वहाँ भारी बारिश होती है और बर्फ़ भी होती है। वहाँ के मकान पत्थरों व लकड़ी के बने होते हैं जिनकी छतें तिरछी होती हैं। देखिए उसमें कहाँ है? बांस से नहीं, पत्थरों से और लकड़ी से बनी होती हैं। तो इसीलिए वो क्वेश्चन क्या है, वो ऑप्शन वो गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 165। जंगलों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए, कुडुक भाषा में तुरंग का मतलब जंगल है। बी, झारखंड में ग्राम परिषद पंचायत लॉटरी के माध्यम से यह तय करती है कि किस परिवार को कृषि के लिए कितनी भूमि मिलेगी। सी, जंगल अधिकार कानून 2007 द्वारा उन लोगों को अधिकार दिलाता है जो कम से कम 15 वर्षों से जंगलों में रहे हैं।
डी मिजोरम में लगभग 3/4 लोग जंगलों से जुड़े हुए हैं। ऑप्शन ए और डी, ऑप्शन बी बी और सी, ऑप्शन सी ए और सी, ऑप्शन ए और बी सही है। तो 2023 पूछा गया है, तो यहाँ का होगा ए और डी सही है, यानी कुडुख भाषा में तुरंग का मतलब जंगल है, ये भी सही है, ये भी सही है और डी भी सही है। मिजोरम में लगभग 3/4 लोग जंगलों से जुड़े हुए हैं। इसका आंसर क्या होगा? ए होगा। व्याख्या देखिए, व्याख्या जरूर पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 166, भारत के एक गांव में घरों की दीवारें आमतौर पर मोटी होती है और मिट्टी से पुती होती है। इन घरों की छतें कांटेदार झाड़ियों से बनाई जाती हैं। इस प्रकार के गांव आमतौर पर किस क्षेत्र में है? ए मरुस्थल क्षेत्र, बी बर्फीले क्षेत्र, सी अधिक वर्षा वाले क्षेत्र, डी मैदानी इलाकों के वनीय क्षेत्र। तो यहाँ क्या होगा आंसर? ये होगा मरुस्थलीय क्षेत्र। देखिए व्याख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है 167, सोना की सहेली तारा मिजोरम से है। तारा को हिंदी बोलने में बस परेशानी होती है क्योंकि मिजोरम में बोली जाने वाली प्रमुख भाषाएं क्या है? ऑप्शन ए खासी असमी, मिजो लुसी कुकी, सी मेतेलान अंग्रेजी, डी माओ बंगाली। हमको दोस्तों यहाँ बी है, मिजो लुसी और कुकी। देखिए व्याख्या देखिए, यहाँ देखिए मिजो भाषा भी मिजोरम की एक प्रमुख भाषा है। लुसाई भी है और 1954 तक लुसाई पर्वतीय जिलों के नाम से जाना जाता था। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है 168, किसी पर्यटन ने नीचे दिए अनुसार वर्णन किया है। मैं एक गांव में हूँ। भारी वर्षा यहाँ की सामान्य विशेषता है, इसलिए यहाँ के गांव के लोगों ने अपने घर बांस के खंभों पर धरती से लगभग 10 से 12 फुट अर्थात 3 से 3.5 मीटर ऊंचाई पर बनाए गए हैं। ये घर भीतर से भी लकड़ी के बने हैं। इन घरों की छतें ढालू है। अभी हम लोग देखा, तो इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। अभी हम लोगों ने इसका ऊपर पढ़ा है। चलिए तो ये देखिए सी होगा। 10 से 12 फुट याद रखिए, ये क्या है? की पॉइंट है। कुडुख भाषा में तुरंग का क्या अर्थ है? तो कुडुख भाषा में तुरंग का मतलब वन होता है। बी ऑप्शन सही है। कुडुख भाषा में तुरंग का अर्थ वन या जंगल है। ठीक है, व्याख्या देखिए, व्याख्या जरूर पढ़ें, व्याख्या से क्वेश्चन आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 170 क्वेश्चन, मनाली में चमेली किस प्रकार के आवास में रहती है? ए प्रबल बांस के खंभों से बने घर में, बी खपरैल के मिट्टी के घर में, सी पत्थर या लकड़ी से बने घर में, डी बहुमंजिला घर में। तो मनाली में किस प्रकार के घर होते हैं? तो पत्थर या लकड़ी के बने घर होते हैं मनाली। सी होगा आंसर। जिस राज्य में नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग स्थित है उसका नाम क्या है? उत्तराखंड है। बी आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 172, सामाजिक विज्ञान में प्रवासन एक महत्वपूर्ण संप्रदाय है। उक्त प्रवासन मूलतः निम्नलिखित में से किसे निर्देश करता है? ए एक देश से दूसरे देश में स्थान बदलना, बी एक शहरी क्षेत्र से दूसरे शहरी क्षेत्र में स्थान बदलना, सी एक देश से बाहर स्थान बदलना, डी एक देश के अंदर स्थान बदलना। तो सीटेड प्राइमरी शिफ्ट 1 में पूछा गया है, तो यहाँ सी होगा, एक देश से बाहर स्थान बदलना।
चलिए इसका आंसर आप लोग जल्द से जल्द बताएं। मैं आप लोग 10 सेकंड का समय देता हूँ। इसका आंसर आप लोग बताएं कमेंट बॉक्स में, इसका आंसर क्या होगा। चलिए कौन कौन दिया आंसर। चलिए ऑप्शन ए है चांगपा है। क्या है ऑप्शन ए? ठंडे रेगिस्तानों में निवास करने वाली एक जनजाति। ठीक है, ये पहाड़ों पर निवास करने वाली एक जनजाति। सी, पठार क्षेत्र में निवास करने वाली एक जनजाति। डी, नदियों के समीप रहने वाली एक जनजाति। चलिए दोस्तों इसके आंसर आप लोग बताएं। ये बी होगा, पहाड़ों पर निवास करने वाली एक जनजाति। ये 174 नंबर, पाठ रक्षा अधिकारी वाहिदा में भारतीय नौसेना में चिकित्सक। वाहिदा संबंधित है तो जम्मू कश्मीर से। सी आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 175 नंबर का क्वेश्चन है, आप लोग आंसर बताएं। उष्णकटिबंधीय वर्षावन कहाँ पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय वर्षावन। तो दोस्तों आप लोग आंसर इसका कमेंट बॉक्स में बताएं किस राज्य में उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। तो डी होगा, ए होगा आंसर असम में। ये होगा उष्णकटिबंधीय वर्षावन असम में पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय वर्षावन असम में पाए जाते हैं। ठीक है, देखिए असम, पश्चिम बंगाल में, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, जितने पहाड़ी राज्य हैं असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, त्रिपुरा, पश्चिमी घाट, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में उष्णकटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 176 के आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं दोस्तों। चलिए देखते हैं इसका। इस क्षेत्र में गांव के लोग अपने घर मोटी दीवारों के बनाते हैं और इन दीवारों को मिट्टी से पोतते हैं। इन घरों की छतें कटीली झाड़ियों से बनाई गई हैं। यहाँ के क्षेत्र में वर्षा बहुत कम होती है और गर्मी भी बहुत पड़ती है। यह क्षेत्र कहाँ होना चाहिए? ए हरियाणा, बी छत्तीसगढ़, सी गुजरात, डी राजस्थान। तो राजस्थान होगा क्योंकि सबसे ज़्यादा गर्मी वहीं पड़ती है, तो इसके क्या होगा? राजस्थान होगा। डी होगा आंसर। व्याख्या देखिए, व्याख्या जरूर पढ़ें। चलिए 177 नंबर क्वेश्चन। घर हमें गर्मी, सर्दी व बरसात और धूल से बचाता है। कारवा केरेवन क्या है? डैश पर एक घर होता है तो पहियों के। ठीक है, ये आंसर होगा दोस्तों। ये सब एनसीईआरटी के क्वेश्चन है। जो एनसीईआरटी को पढ़ा होगा वो बिल्कुल कर ले जाएगा और इससे सीटेट भी पास होगा। तो इसलिए एनसीईआरटी ज़रूरी है पढ़ना। बिना एनसीईआरटी के आप पास नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए 178 नंबर क्वेश्चन। ऊंचा, शुष्क, सूखा और चपटा क्षेत्र जिसे ठंडा रेगिस्तान कहते हैं, हमारे देश का वह भाग है जो जिसका नाम है ए शिमला हिमाचल प्रदेश, बी शिलांग, बी मेघालय, सी श्रीनगर जम्मू कश्मीर, डी लेह लद्दाख। तो इसका आंसर डी होगा। व्याख्या देखें, व्याख्या जरूर पढ़ें। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है। चलिए इसका मिलान कीजिए आप लोग। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर दोस्तों ए होगा। ठीक है, इसको देख लीजिए आप लोग, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। चलिए देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका आंसर ए होगा।
स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो ऑप्शन ए उत्तराखंड में है, ये होगा आंसर। एक सौ 81 लद्दाख में स्थित पृथ्वी की सबसे ठंडी बसी जगह का नाम है? ए द्रास, बी कारगिल, सी गागरी, डी काराकोरम। तो क्या होगा? ये होगा द्रास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 182 सामाजिक आर्थिक हास्यकरण आपस में जुड़े हुए नहीं हैं, इसका आप लोग आंसर बताएं। अब बी है सामाजिक व आर्थिक हास्यकरण आपस में जुड़े हुए हैं। सी विकास परियोजनाओं के कारण लोगों का अस्थायी पुनः स्थानन प्रवसन कहलाता है। ठीक है। डी विकास परियोजनाओं के कारण लोगों का स्थायी पुनः स्थापन कहलाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? डी होगा। बी और डी सही है। यहाँ पर बी भी सही है, सामाजिक आर्थिक हास्यकरण आपस में जुड़े हुए हैं, ये भी सही है। फिर डी भी सही है, विकास परियोजनाओं के कारण लोगों का स्थायी पुनः स्थापन होता है, यानी ऑप्शन डी, जिसमें बी और डी है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हमारी करीब 22 संवैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं। भारत के अनेक राज्यों में अपनी आधिकारिक भाषाएं स्थानीय और कुड़ुक भाषा बोली जाती है। संथाली और कुड़ुक। संथाली कहाँ की भाषा है? झारखंड की भाषा है, और कुड़ुक भी झारखंड की भाषा है। तो इसका आंसर क्या होगा? ये होगा। चलिए देखिए व्याख्या जरूर पढ़िए, व्याख्या से क्वेश्चन आते हैं। सीटेट दोस्तों सर पर है, तो आप लोग प्लीज़ लापरवाही ना करें, अधिक से अधिक पढ़ने की कोशिश करें, सारा काम छोड़ दीजिए, सारा प्यार सारा मोह माया छोड़ दीजिए और लग जाइए अपने मिशन पर, क्योंकि दोस्तों बार बार मौका नहीं मिलेगा। इस बार 2026 जो है नौकरियों की बहार है, इस बार दोस्तों वैकेंसी देखने को मिलेगा। तो आप लोग प्लीज़ पढ़ते रहें, सीटेट को आप लोग ज़रूर पास करें। सीटेट पास करना आपके लिए एक बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य है। चलिए 184 नंबर क्वेश्चन, किसी पर्यटन ने किसी राज्य ग्रामीण क्षेत्र का अधिकांश घरों का नीचे दिए अनुसार विवरण दिया है। इस क्षेत्र में वर्षा बहुत कम होती है, मौसम सामान्यतः गर्म रहता है और लोग मिट्टी के घरों में रहते हैं। घरों की दीवारें मोटी बनाई जाती हैं और इन दीवारों को मिट्टी से लिपा पोता जाता है। घरों की छतों को कटीली झाड़ियों से बनाया जाता है। ए मध्य प्रदेश, बी गुजरात, सी राजस्थान, डी झारखंड। आंसर क्या होगा? सी होगा। एक 185 नंबर को, चार चिनारी एक बहुत प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है। यह चारों तरफ से पर्वतों से घिरा है तथा जिस शहर में स्थित है उसका नाम है? ए हैदराबाद, बी लखनऊ, बी मैसूर, सी श्रीनगर, डी श्रीनगर। इसका क्या होगा? डी होगा श्रीनगर। क्वेश्चन नंबर 186, घरों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए लेह में 2 मंजिले समतल छतों के मकान होते हैं। निचली मंजिल पर जानवरों आवश्यक वस्तुओं को रखा जाता है। बी हिमाचल प्रदेश में घर बांस के खम्भों पर बनाए जाते हैं। सी राजस्थान के गांवों के लोग कटीली झाड़ियों की छतें वाले मिट्टी घरों में रहते हैं। डी श्रीनगर जम्मू कश्मीर का अधिकतर लोग हाउस बोट में रहते हैं। तो देखिए ऑप्शन ए केवल डी, सी, बी, सी और डी है ए सी। तो ए और सी सही है।
इसमें क्या है, ए भी सही है और सी भी सही है। व्याख्या देखिए, व्याख्या जरूर पढ़िए, व्याख्या से आपके सारे कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 187। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता साइबेरियन सारस की नहीं है? ए, वे शीत जलवायु से प्रवास करते हैं। बी, वे गर्म स्थानों पर प्रजनन करते हैं। सी, वे अपने आवासों में अलग से अकेले रहते हैं। डी, वे गंभीर रूप से खतरे में हैं और उनकी बहुत कम संख्या रही है। तो सी होगा, वे अपने आवास में अलग से अकेले रहते हैं। दोस्तों हमारे चैनल एग्जाम कमेटी को आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जिस भी दोस्त को तैयारी करना है वो लोग ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसके बाद दोस्तों हम स्टेट बिहार के लिए सीटेट, अब यूपी टेट भी है दोस्तों। यूपी टेट की क्लास चलने वाली है हमारे चैनल पर, तो आप लोग इसको ज़रूर देखें। इसकी व्याख्या देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ से क्वेश्चन एक आएगा, इस स्क्रीनशॉट से आपका एक क्वेश्चन आएगा। चलिए इसका आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में बताएं दोस्तों क्या होगा। तो हमारे चैनल पर एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, यूपीएससी, एसएससी, केवीएस, एनबीएस, बिहार जितने भी टीचर की एग्ज़ाम है और साथ ही लेखपाल, पीयूपी पुलिस की तैयारी कराई जाती हैं। तो हमारे चैनल को दोस्त एग्ज़ाम कमेटी को आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देख क्या होगा। तो मिलते हैं फिर कल नेक्स्ट क्लासेस दोस्तों। जय हिंद।